मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देख रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का जो पेपर हो जाता है S9C को हम लोग देख रहे हैं। S9C आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा यूनिट होगा उस यूनिट का नाम हो जाता है यूनिट 3। इसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट हम लोग आज देखेंगे समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिक द्वारा अपनाई गई विधियों या उपागमों को, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 7 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधियाँ या उपागम कौन कौन से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत यानी समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई दो विधि मुख्य है, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है ऐतिहासिक उपागम और दूसरा आ जाता है प्रकार्यवादी उपागम। अब चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। समाज शास्त्र अध्ययन में समाज के विभिन्न पहलू जैसे सामाजिक मान्यताएं, नीतियाँ, प्रक्रियाएं, मूल्य, संरचना, कार्यक्रम आदि। लेकिन ये जितने भी थे ये क्या थे? सामाजिक अध्ययन के विभिन्न पहलू थे। आगे कहता है लेकिन इनकी कोई एक विधि या उपागम नहीं है जिसका उपयोग समाज शास्त्र के अध्ययन में समाज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया हो। इसकी अपेक्षा समाज वैज्ञानिकों ने समाज के अध्ययन में अनेक विधियों का उपयोग किया है, जिसके अंतर्गत कहता है कि समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिक द्वारा उपयोग की गई कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको दो महत्वपूर्ण विधियाँ बता दिया था। तो जिसके अंतर्गत पहला कहता है ऐतिहासिक उपागम। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। कहता है यहाँ पर कि समाज शास्त्र के जनक कहे जाने वाले ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट शेक्सपियर और कार्ल मार्क्स ने समाज का अध्ययन करने में इस विधि का जोशीले ढंग से उपयोग किया। आधुनिक समय में समाज शास्त्र जैसे होथो हुज, वेस्टरमार्क और एफ ओपेनहाइमर मजबूती ने इस विधि का क्या किया? समर्थन करते हैं। ऐतिहासिक विधि के अनुसार कहता है कि ऐतिहासिक विधि के अनुसार दूर दराज के समाज के अतिरिक्त भूतकाल एवं वर्तमान काल के समाज का अध्ययन उनकी उत्पत्ति जानने के लिए करते हैं और हमारे वर्तमान जीवन के तरीकों के लिए अर्थ प्राप्त करते हैं। समाज अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम दो तरीकों का अनुकरण करता है, जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है ऐतिहासिक उपागम विकास के जीव विज्ञानी सिद्धांत द्वारा प्रभावित है और दूसरा कहता है ऐतिहासिक उपागम अर्थशास्त्र की व्याख्या के द्वारा प्रभावित है। पहला उपागम समाज के विकास एवं उत्पत्ति से संबंधित विचार केंद्रित है। आगे कहता है माय डियर स्टूडेंट, कहता है कि काम्टे एवं स्पेंसर ने समाज के अध्ययन में इस उपागम का उपयोग किया है। दूसरे उपागम का उपयोग मूल रूप से मैक्स वेबर ने, जो अपने पूंजीवाद के उत्पत्ति के अध्ययन में आधुनिक नौकरशाही के विकास और संसार के आर्थिक प्रभाव में किया। तो ये हो जाता है पहला ऐतिहासिक। दूसरा आपका कहता है तुलनात्मक उपागम। तो इसके अंतर्गत माय डियर तुलनात्मक उपागम जो तथ्य
आवश्यक नहीं है, उन तथ्यों को छोड़ने के क्रम में सामाजिक घटना पर तर्कपूर्ण सिद्धांत उपयोग करता है और उन तथ्यों तक पहुंचाता है जो क्या है, आवश्यक है। आगे कहता है समाजशास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक उपागम में एक उचित सामान्यीकरण तक पहुंचने के क्रम में जो चुनाव, तुलना और विलुप्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राचीन या वर्तमान समाजों एवं सामाजिक संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। आगे कहता है तुलना समकालीन समाजों के बीच की गई है जिसमें उभयनिष्ठ के रूप से ऐतिहासिक, राजनैतिक और अन्य विशेषताएं हैं। कहता है प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा आकस्मिकता संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन समाज की व्यवस्था के अध्ययन में प्रयोग मुश्किल से संभव होते हैं। फिर भी समाज विज्ञानी ऐसी स्थितियों के परीक्षण के द्वारा जिनमें दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ उपस्थित या अनुपस्थित होती है, आकस्मिक संबंध स्थापित करते हैं। आगे कहता है अतः सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक विधि यह प्रदर्शित करती है कि कैसे कुछ सामाजिक घटनाएं लगातार एक दूसरे से क्या रखती है, संबंधित होती है या नियमित रूप से बढ़ते हुए क्रम में लगातार क्या होती है, घटित होती है। दुखीम, मैक्स वेबर एवं अनेक अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में इस उपागम का क्या किया, अत्यधिक रूप से लगातार उपयोग किया है। जैसे उदाहरण के रूप में दुर्खिम ने विभिन्न समाजों के विभिन्न समूहों के बीच आत्महत्या की दर की तुलना की और व्यवस्था अपने अनेक रचनात्मक भागों पर क्या होती है, आधारित होती है। व्यवस्था का प्रत्येक भाग आंतरिक रूप से व्यवस्था के अन्य भागों से क्या होता है, संबंधित होता है। व्यवस्था के एक भाग का कार्य व्यवस्था के अन्य भाग के कार्य के संदर्भ में पहले से क्या होता है, तय होता है। इसी प्रकार से यदि समाज एक व्यवस्था है तब इसके रचनात्मक भाग धर्म, अर्थ, राजनीतिक आदि है। तब प्रकार्यवादी संदर्भों से समाज का अध्ययन समाज के भागों जैसे धर्म, अर्थ, राजनीति आदि से के संबंधित कार्यों के संदर्भ में समाज को समझने से है। अगस्त काम्टे तथा हार्बर्ट स्पेंसर ने प्रकार्यवादी संदर्भों से समाज के अध्ययन की क्या रखा है, नींव रखी है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में इस विधि का उपयोग करने में दुखिम को महारत क्या हासिल थी। रेडक्लिफ ब्राउन तथा मेलिनो वॉक्सी ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में उस उपागम का क्या किया, अत्यधिक प्रशंसा की है। तो ये हो जाता है दूसरा जो प्रकार्यवादी उपागम। तीसरा, चौथा कहता है सांख्यिकीय उपागम। इसके अंतर्गत कहता है कि समाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में सांख्यिकीय उपागम का उपयोग किया गया। कब? 17वीं शताब्दी में के शुरुआती में। इस उपागम का उपयोग सामाजिक घटनाओं में संख्यानात्मक एवं वस्तुनिष्ठ तरीकों से किया जाता है। सामाजिक मुद्दे जैसे जन्म एवं मृत्यु, तलाक, अपराध, स्थान परिवर्तन, आर्थिक स्थिति, लोक इच्छा आदि इस प्रकार से संबंधित मुद्दों का अच्छी प्रकार से उपागम के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। इस उपागम का अधिक उपयोग सामाजिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में किया जाता है। आगे कहता है कि यह सत्य है कि अत्यधिक सामाजिक आंकड़े गुणात्मक हैं, लेकिन फिर भी समाज विज्ञानी अपनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि सांख्यिकीय विधि के अर्थपूर्ण उपयोग के द्वारा इन आंकड़ों को संख्यानात्मक या उद्देश्यपूर्ण बना सके। सामाजिक शास्त्रीय शोधों को
कराने में समाज शास्त्री जैसे गिन्स तथा अनेक अन्य इस उपागम का उपयोग करने पर क्या करते हैं, बल देते हैं। अतः इन उपागमों के अतिरिक्त अन्य अनेक उपागम जैसे केस स्टडी उपागम, विकासवादी उपागम आदि भी है, जिनका सामाजिक घटना के अध्ययन में अत्यधिक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधियों या उपागमों के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला आपका था उपागम ऐतिहासिक, दूसरा था प्रकारवादी उपागम, तीसरा था तुलनात्मक उपागम, चौथा था सांख्यिकीय उपागम। यानी कि ये जो 4 उपागम थे, इसके अतिरिक्त भी 2 और थे, जो कि था केस स्टडी के बारे में, और लास्ट में आपका था केस स्टडी के बाद आपका लास्ट का जो आपका था विकासवादी उपागम। तो ये जो 6 जो थे, ये मुख्य रूप से क्या थे, समाज शास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई उपागम। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।